गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आज बेटा हम क्लास 7th SST हिस्ट्री लेसन 4 रीड कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? हमने शेर सूरी तक पढ़ लिया था बेटा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अकबर के बारे में। पेज नंबर जो 33 है उस पर जो अकबर है, अकबर के बारे में हम क्या कर रहे हैं? रीड कर रहे हैं। ठीक है, आपको पता है भाई, अकबर का बेटा अकबर का जो पिता था वो हुमायूं था। ठीक है, और हुमायूं के बाद जैसे जो गद्दी पर बैठा था उस शेरशाह सूरी था। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को क्या कर दिया था? डिफीट कर दिया था। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, हुमायूं भारत देश छोड़ के चला जाता है। ठीक है, और फिर से दोबारा जब शेरशाह सूरी मर जाता है तो हुमायूं फिर वापस आता है और फिर वो युद्ध लड़के और फिर से अपने गद्दी को पा लेता है। ठीक है, उसके बाद जब हुमायूं जब गद्दी पर बैठता है तो थोड़े दिन के बाद ही क्या होता है, कुछ समय के बाद ही, मतलब ज़्यादा लंबा टाइम पीरियड नहीं लगता, वो फिर वापस आता है तो गद्दी पर बैठता है तो फिर उसकी क्या हो जाती है, थोड़े दिन बाद ही मृत्यु हो जाती है। वो जो लाइब्रेरी थी, ठीक है, लाइब्रेरी की जो सीढ़ियाँ थी उनसे गिरने के कारण। ठीक है, तो हुमायूं के बाद जो आता है गद्दी पर जो बैठता है वो होता है अकबर। ये हुमायूं का बेटा था अकबर। ठीक है, हुमायूं का बेटा कौन था? अकबर। ठीक है, तो अकबर के बारे में रीड कर रहे हैं हम। इसका जो टाइम पीरियड था वो 1556 से लेकर 1605। ठीक है, अब आता है अर्ली लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले इसका प्रारंभिक जो जीवन था वो कैसे था। ठीक है, अकबर था वो, उसका जन्म हुआ था इन 1542 में। ठीक है, कहाँ हुआ था? फिर अमरकोट कहाँ पड़ता है? सिंध, पाकिस्तान में। ठीक है, अब आता है इनके पिता, पता है आपको भाई, शेरशाह सूरी ने जब इनके पिता को हरा दिया था तो वो क्या चले गए थे? भारत देश छोड़ के चले गए थे। तो वहां जाकर ये अमरकोट में इन्होंने वहां पर क्या ली थी? शरण ली थी। ठीक है, तो इनकी माता का नाम था हमीदो बानो बेगम। अकबर की माता का नाम हमीदो बानो बेगम और इनके पिता का नाम हुमायूं था। तो वहीं अमरकोट में इनके बेटे का जन्म हुआ था अकबर का। ठीक है, अब आता है अकबर जब 13 ईयर्स का था, मतलब इनकी एज बहुत छोटी थी। ठीक है, उस समय ही इनको क्या पहना दिया गया था? ताज पहना दिया गया था इनको, मतलब गद्दी पर बिठा दिया गया था। ठीक है, क्योंकि इनके पिता की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अब आता है 1556 में ये गद्दी पर बैठ गए थे। ठीक है बेटा, अब आता है इनके जो ट्यूटर थे, एक तरह से इनके जो गुरु थे, ठीक है, वो कौन थे बेटा? बैरिम खान। ठीक है, क्योंकि अकबर की एज क्या थी? छोटी थी। तो उस समय पूरे एम्पायर को, जब तक कि अकबर 18 साल के नहीं हो गए तब तक उनके पूरे एम्पायर को किसने संभाला था? बैरिम खान ने। ठीक है, अब आता है जब हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, जब हुमायूं की मृत्यु हो जाती है, किसकी? हुमायूं की मृत्यु होने के बाद, ठीक है, जो शेरशाह सूरी के 2 नेफ्यूज थे, उनके जो भतीजे थे, किसके? शेरशाह सूरी के। ठीक है, एक का नाम था आदिल शाह, दूसरे का नाम था सिकंदर शाह। हुमायूं की मृत्यु के बाद जब हुमायूं मर जाता है तो शेरशाह सूरी के जो 2 भतीजे थे, आदिल शाह और सिकंदर शाह, उन्होंने दोबारा से क्या किया बेटा? वापिस दिल्ली पर कब्जा करने के लिए उन्होंने ट्राई किया। ठीक है, हेमू था बेटा। हेमू कौन था? हेमू ये एक आदिल शाह का क्या था? आदिल शाह का एक एबल सेनापति था हेमू। ठीक है, तो हेमू ने क्या किया बेटा? हेमू ने दिल्ली और आगरा पे क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। ठीक है, और बहरीम खान थे, उन्होंने दोबारा से रीऑक्यूपाइड किया दिल्ली और आगरा को। किसने? बहरीम खान। बहरीम खान ने क्या किया? हेमू के साथ युद्ध किया।
हेमू के साथ युद्ध किया, ठीक है, जो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत के नाम से जाना जाता है, सेकंड बैटल। क्योंकि देखो पहला जो पानीपत का युद्ध लड़ा गया था वो किसके बीच में लड़ा गया था, वो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ा गया था, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी, बाबर जीत गया था, उसने मुगल वंश को फाउंड किया था, ठीक है। तो वो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत था। सेकंड जो बैटल ऑफ पानीपत था, पानीपत में जो दूसरा युद्ध लड़ा गया था वो बहरीम खान और हेमू के बीच में लड़ा गया था, ठीक है। तो इस तरह से बहरीम खान ने क्या किया बेटा, हेमू को हरा करके और दोबारा से दिल्ली और आगरा को क्या कर लिया, दिल्ली और आगरा को दोबारा से क्या कर लिया, रीऑक्यूपाइड कर लिया, मतलब दोबारा से उस पर कब्जा कर लिया, ठीक है। दोबारा से उस पर दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया किसने, बहरीम खान ने, ठीक है। किसको हरा करके, हेमू को, ठीक है। अब आता है ये कहता है कि पिछले कुछ वर्षों में बहरीम खान क्या बन गया था, बहुत ही पावरफुल बन गया था, ठीक है। अब आता है बेटा, जब अकबर बेटा बड़ा हुआ, ठीक है, तो उसने क्या किया बेटा, अपने एम्पायर को खुद संभालना, मतलब उसने अपना एम्पायर था उसको खुद खुद ही देखना शुरू कर दिया, ठीक है। और उसने जो बहरीम खान था उसको कहाँ भेज दिया, मक्का जो तीर्थ स्थान है वहां पर भेज दिया, ठीक है। अब आता है एक्सटेंशन एंड कंसोलिडेशन। एक्सपेंशन मतलब किस तरह से उसने अपने एम्पायर का फैलाव किया, किस तरह से उसने एम्पायर को आगे और दूरों तक फैलाया, और किस तरह से जो उसने पूरा एम्पायर था उसको किस तरह से एक किया, ठीक है। अब आता है बिटवीन 1562 1576, ठीक है। ये जो टाइम पीरियड था इसमें मुगल जो एम्पायर पूरा था वो अंडर किसके था बेटा, अकबर के, ठीक है। और अकबर ने क्या किया, एक्सपेंड किया अपने एम्पायर को जो अपर गंगा वैली है वहां तक, गंगा वैली के ऊपरी भाग तक, ठीक है। इसके बाद आता है अकबर ने पूरे एम्पायर को एक किया, इकट्ठा किया बेटा, ठीक है। और फिर उसके बाद अकबर ने अपना जो मिलिट्री एक्सपीडिशन था, मिलिट्री जो सैन्य अभियान था वो कहाँ भेजा बेटा, वो मिलिट्री मिलिट्री एक्सपीडिशन था बेटा, वो कहाँ भेजा उसने, वो ग्वालियर, मतलब कि ग्वालियर के क्षेत्र को जीतने के लिए, फिर अजमेर, ठीक है, ग्वालियर एमपी में पड़ता है, अजमेर राजस्थान में, फिर जौनपुर यूपी में पड़ता है, और मालवा, ठीक है। इन क्षेत्रों में उसने अपने सैन्य अभियान को, इनको जीतने के लिए इधर अपने मिलिट्री एक्सपेडिशन को, अपनी पूरी मिलिट्री को वहां भेजा। इस तरह से उसने मिलिट्री एक्सपेडिशन चलाया, ठीक है। अब आता है फिर उसके बाद उसने कंट्रोल किया किसको, गुजरात को, गुजरात को जीता, जो कि वेस्ट साइड में पड़ता आपको पता ही है, ठीक है। उसके बाद बंगाल, उड़ीसा जो कि इस साइड पड़ते हैं, ठीक है। और नॉर्थ वेस्ट में उसने कश्मीर को जीता, ठीक है, कांधार को, ये कहाँ पड़ता है, अफगानिस्तान में, ठीक है। काबुल भी अफगानिस्तान में, ठीक है, काबुल अफगानिस्तान की कैपिटल है, ठीक है। तो इन क्षेत्रों को भी जीता, ठीक है। दक्कन के क्षेत्र में जैसे ये दिखाई दे रहा है आपको, ये दक्कन का जो क्षेत्र है, ठीक है, ये मोस्टली जो साउथ इंडिया आता है यहाँ से, आप देख सकते हो ये है मैप में, ये दक्कन का क्षेत्र है, ठीक है। तो इस तरह से इस क्षेत्र में उसने, आप मैप में देख सकते हो, उसने बेरार, ठीक है,
और खानदेश, ठीक है, अहमदनगर, ठीक है, इन क्षेत्रों को भी उसने अपने एम्पायर में मिला लिया। आप इसमें देख सकते हो ये है इनकी लोकेशन मैप में। बुक अपने सामने रखना, बुक को देख कर रीड करना, मैप को देखना है साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये क्या है, खानदेश है, ठीक है, ये बेरार है, ये अहमदनगर है। तो इन क्षेत्रों को भी अकबर ने अपने एम्पायर में मिला लिया, ठीक है। अब आते हैं, इस तरह से अकबर ने अपने पूरे शासनकाल में जो अपनी डिप्लोमेसी से, मतलब कि अपनी कूटनीति से, ठीक है, एक मैरिज अलायंसेस से, मतलब उसने वैवाहिक जो संबंधों के द्वारा, वैवाहिक संधियों के द्वारा, जैसे आप देखोगे कि किस तरह से उसने अपने एम्पायर को फैलाया, ठीक है। तो कैसे भी, जैसे उसने वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपने एम्पायर को फैलाया, जैसे इसमें आपको पता है भी जो इनकी जो पत्नी थी, बेगम थी, ठीक है, जोधा, ठीक है, जोधाबाई, ठीक है, वो एक हिंदू प्रिंसेस थी, ठीक है। तो ये क्या थे, अकबर मुस्लिम थे, तो इसने हिंदू प्रिंसेस के साथ क्या की, शादी की। तो इस तरह से मतलब उसने मैरिज अलायंसेस के तहत उसने क्या किया, अपने एम्पायर को क्या किया बेटा, फैलाया, ठीक है। तो इसके साथ ही बेटा मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट, मतलब सैन्य विजयों के साथ भी इसने बहुत सारे क्षेत्रों को जीता, ठीक है। ये हैं इसके एम्पायर को फैलाने के कारण, ठीक है। आगे जो है बेटा वो कल रीड करेंगे, ठीक है। जितना मैंने आपको रीड करवाया है पेज नंबर 33 पर अकबर से स्टार्ट करना आपको, और 34 पर, ठीक है। ये जितना मैंने आपको यहाँ तक रीड करवा दिया, ये आप अच्छे से रीड कर लेना। मैथ को भी आपको अच्छे से जो भी मतलब इसमें जो भी प्लेस दिखा रखे हैं मैप में, ठीक है, कि कहाँ कहाँ अकबर ने अपने एम्पायर को कहाँ कहाँ तक फैलाया, ठीक है। तो ये सारी जो प्लेस है, इनकी जो लोकेशन है वो भी आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ये मैप पूरा आपको अच्छे से देखना है, ठीक है। तो यहाँ तक आप रीड करके बेटा इसमें अच्छे से जो भी इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर बनते हैं वो आपको लर्न करने हैं। थैंक्स बेटा।